वैम्पायर डायरी भाग 1। मैं हूँ संदीप। आज मेरी पर्सनल डायरी का आखिरी पन्ना लिख रहा हूँ। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, बेटा एक दिन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी है, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली मामूली रुकावटों से कभी डगमगाना नहीं। तो आज ही का वो दिन था जब मैंने वह जंग जीत ली थी और इंतज़ार कर रहा था सूरज के निकलने का, ताकि मैं सूर्योदय देख सकूं आखिरी बार। अगर मैं आज उस शैतान को रोकने में नाकामयाब होता तो हो सकता था वह मेरे पूरे गांव को निगल जाता। साल है 1860। मुझे मुंबई के बॉयज़ हॉस्टल में दादाजी का खत मिला कि मुझे अहमदनगर में वेडनर नामक गांव में तुरंत बुलाया गया है। मैं वहां शाम 7 बजे पहुंचा। बस स्टैंड पर मुझे लेने के लिए बाबू काका आए हुए थे। स्टैंड पूरा सुनसान था, लग रहा था वहां कोई रहता भी है कि नहीं। बाबू काका मुझे ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लाए थे। वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, क्योंकि मेरे जन्म के बाद दादाजी ने मुझे माता पिता के साथ गांव से दूर भेज दिया था। मुझे देखते ही बाबू काका मेरे पास आकर बोले, आप छोटे सरकार हो ना, पाटिल घराने के वारिस? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। बाबू काका ने कुछ ही मिनटों में मेरा सारा सामान घोड़ा गाड़ी में रख दिया और मैं चल पड़ा हमारी पुश्तैनी हवेली की तरफ। तकरीबन 20 मिनट चिलचिलाती ठंड हवा का मज़ा लेते हम हवेली पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर मेरा पहला सवाल था कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। काका बोले, अभी वो सो रहे हैं, आप उनसे कल सुबह मिल सकते हैं। अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाकर आराम कीजिए। जब मैं हवेली की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, तब मेरे मन में एक सवाल आया कि दादाजी मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। तब मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तब मेरे मन में मुझे अंत चेतना मिल रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भयानक होने वाला है, जिसके बारे में मेरा मन कल्पना नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। बाबू काका की पत्नी वीर गंगा काकी ने मेरे स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाए थे। मैं खाने पर इस तरह टूट पड़ा जैसे कि हफ्ते भर से खाना नहीं खाया हो। खाने के बाद मैं आंगन में टहलने लगा। मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतने सालों बाद दादाजी ने अचानक इस तरह जल्दी में क्यों बुलाया और अपने एक लौते नाती को लेने वह खुद क्यों नहीं आए। इन सब में मन यादों की गहराई में कुछ ढूंढ रहा था। बाबू काका ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो कि एक बेडरूम कम और पुस्तकालय ज़्यादा लग रहा था। मुझे कमरे में ले जाने के बाद वह बोले कि ये आपके पिताजी का कमरा था, उनका बचपन यहीं गुजरा था और आज से यह आपके हवाले है। इस कमरे में आपको आपके पूर्वजों की इतिहास और रहस्य मिलेंगे। किताबों में मुझे लगाव था तो मेरा भी मन वहाँ लग गया। जगह ना होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने किताबों को छानना शुरू कर दिया। किताबों को बनाते वक्त एक चीज़ मेरे निरीक्षण में जल्द ही आई। वहाँ पर सारी किताबें नर पिशाच और गुप्त धन के विषय में थी और एक भी किताब के ऊपर किसी लेखक का नाम या फिर किसी प्रकाशक का नाम नहीं था। सारी किताबें हाथ से लिखी गई थी और सबके कवर भी हाथ से चित्र निकले हुए थे। उन किताबों की अलमारी को चेक करते करते जब मैंने अलमारी के निचले हिस्से की आखिरी किताब को निकाला, तभी ज़मीन पर अचानक से एक दरवाज़ा खुल गया। अचानक से खुलने वाले दरवाजे की वजह से मैं हड़बड़ा गया था। मैंने किताबें वहीं छोड़ी और उस सहकाने के पास गया और जब मैंने अंदर झांका तो देखा मेरे दादाजी राजा राम पाटिल
वहीं थे। वो बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं तहखाने के सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही नीचे गया वैसे अंदर ठंड पड़ गई थी। मेरे नीचे पहुंचने के बाद दादाजी ने दीवार पर एक सुनहरी चाबी लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उनके साथ तहखाने के अंदर गया। वहाँ जो देखा वह देखकर मेरी रूह कांप गई थी। वहाँ पर अधमरी हालत में एक नर पिशाच चांदी के पिंजरे में कैद था। मैंने दादाजी को पूछा कि ये सब क्या है। वो बोले, ये शैतान का श्राप है बेटा, और इस श्राप को तुम्हें मिटाना है, क्योंकि तुम उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो जो 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने की थी। तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो संदीप। वह सब सुनकर मुझे झटका सा लगा, पर मैंने अपने मन को पक्का कर लिया। फिर दादाजी मुझे तहखाने के दूसरे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, संदीप, तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। हम दोनों एक चबूतरे पर बैठ गए और दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। वह बोले, आज से ठीक 100 साल पहले वेडनर एक हंसता खेलता बढ़ती आबादी वाला गांव था। सब तरफ खुशहाली थी। तुम्हारे परदादा गांव के सबसे अमीर और विद्वान आदमी थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस गांव पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे पहले तुम्हारे परदादा यशवंतराव पाटिल मदद के लिए आगे आते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन सुबह यशवंतराव और उनके छोटे भाई संग्राम दादा खेत में खुदाई कर रहे थे। उसी वक्त यशवंतराव को एक बड़ा संदूक मिला, जिस पर चांदी के अक्षरों में कुछ लिखा था, पर वह भाषा उनको पढ़ने नहीं आती थी। संदूक पर चांदी का ताला भी था और उस पर खतरे को दर्शाने वाला चिन्ह। उस वक्त यशवंतराव जी को अंत चेतना भी मिल रही थी कि वह संदूक मुसीबत है। उन्होंने वह संदूक फिर से वहीं दफनाना चाहा, पर उनके भाई संग्राम उनकी सुने वालों में से नहीं थे। उसे गुप्त धन पाने की गहरी तमन्ना थी, इसलिए वह संदूक उसने हवेली के भीतर जबरदस्ती लाया और दिन रात उसी संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, पर संग्राम की हर कोशिश नाकाम रही। यशवंतराव अपने भाई की इस हरकत से नाराज से ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि वह संदूक अगर खुल गया तो कोई बड़ी आफत आना तय है। फिर यशवंतराव ने अपने पूरे परिवार को आगाह कर दिया कि कोई भी उनके आदेश के बिना संग्राम के कमरे में कदम नहीं रखेगा। यशवंतराव ने संग्राम से बात करने की कोशिश भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संग्राम अब बदल सा गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यशवंतराव परेशान से रहने लगे थे, क्योंकि संग्राम अब उस मनुष्य संदूक के हवाले हो गया था। एक दिन दोपहर को यशवंतराव ध्यान करने बैठे थे, तभी उनकी पत्नी आशाताई यानी तुम्हारी परदादी उनके पास आई और डरे हुए स्वर में बोली कि संग्राम को मैंने बिल्ली की गर्दन से खून पीते हुए देखा है। अपनी पत्नी की कही बात पर यशवंतराव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बोले कि अब वह हमारा संग्राम नहीं रहा। फिर उसी शाम को हवेली के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ मंडराने लगे थे। वातावरण में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी थी। वो पूरे रात परिवार ने पूजा घर में ईश्वर के नाम स्मरण में बिताई। फिर अगले ही दिन यशवंतराव ने संग्राम को उस संदूक के साथ हवेली के बाहर निकाल दिया और कहते हैं ना, शैतान को उसके जैसे शैतानों की सहारा मिल जाता है। उसी तरह गांव में संग्राम के कुछ समर्थक भी थे जो उसके साथ हुआ और शराब खाने में वक्त बिताया करते थे।
वह सब किसी भेड़ के झुंड की तरह उसके साथ चले गए और उन्होंने गांव की लक्ष्मण रेखा के बाहर चमगादड़ पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा को अपना शैतानी ठिकाना बना लिया। चमगादड़ पहाड़ पे शैतान का बसेरा। जब वह सब पहाड़ी पर चले गए तब कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर उसके बाद में गांव वालों की गाय, भैंस, बैल, बकरियां गायब होने लगे और एक दिन जब सभी लोगों ने मिलकर लापता जानवरों को ढूंढा तब गायब हुए जानवरों की लाशें चमगादड़ पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में मिली। उन सभी मरे हुए जानवरों के शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं होती थी। तब से पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा और जब जानवर लगभग खत्म हो गए तो एक अमावस की रात अचानक बच्चे गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया, पर उन नन्हे बच्चों की लाशें कभी नहीं मिल पाई। इस तरह गांव की आबादी कम होने लगी थी। उस भयानक डर के मंजर को देखकर लोग अपने परिवार के साथ गांव छोड़ के जाने लगे थे। ईश्वर ने दिखाई राह, लेकिन एक दिन सुबह यशवंतराव आंगन में बैठ के रामायण पठन कर रहे थे। तभी उनके सामने अचानक कहीं से एक साधु महाराज प्रकट हुए। उनका कद तकरीबन 6 या 6.5 लंबा था। शरीर से वह महाबलवान थे। उन्होंने राम का नाम लिया और कहा, यशवंत मेरे पीछे आओ, तुम्हारे दादाजी जैसे सम्मोहित हो गए थे। वह साधु महाराज उन्हें उसी जगह ले गए जहाँ से उस मुसीबत की शुरुआत हुई थी और उन्हें ये आदेश दिया कि उसी जगह और 10 फीट नीचे तक खुदाई करो, वहीं तुम्हें उस शैतान को परास्त करने का रहस्य मिलेगा। पर इस बार तुम सिर्फ उसे कैद कर पाओगे, क्योंकि उस शैतान का अंत समय तुम्हारे परपोते के हाथों से लिखा हुआ है और यही विधि का विधान है। इतना कहकर वह बलवान साधु महाराज पूर्व दिशा में अंतर्ध्यान हो गए। 3 खंजर। जब यशवंतराव ने वहाँ 10 फीट खुदाई की तब उन्हें एक चांदी के सितारे के आकार का संदूक मिला। उन्होंने उस संदूक को घर लाया और पूजा विधि करने के बाद ही खोली। उसमें उन्हें चांदी की 3 खंजर, चांदी की चेन और एक किताब मिली। किताब संस्कृत भाषा में थी और यशवंतराव संस्कृत भाषा जानते थे। उन्होंने उस किताब को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि चंद्र ग्रहण की रात को उस शैतान को आज़ाद करने की विधि पूरी की जाती है। उसके लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देकर उस शैतान को आज़ाद किया जाता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह शैतान सारे इंसानों को अपनी तरह पिशाच बना देगा और इस बला को रोकने के लिए उससे चांद की रोशनी के नीचे चांदी के खंजर से उससे दिल पर वार करना होगा। परंतु एक खंजर से केवल एक ही बार शैतान पर वार किया जा सकता है। ये सब पढ़ने के बाद यशवंतराव चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रग्रहण उसके दूसरे दिन ही था। यशवंतराव ने सरपंच पर भरोसा करके कुछ खास मित्रों को की सभा बुला के एक योजना बनाई। वे सबसे पहले उन्होंने गांव में मौजूद हर एक कुंवारी लड़की को गांव से दूर भेज दिया, पर लड़कियों को सुरक्षा में ले जाने वाले विश्वासराव ने घात किया और संग्राम की ही नाबालिग बेटी को रस्म पूरी करने के लिए अगवा कर लिया। फिर गांव में जैसे आतंक सा फैल गया था। अब कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है, इस डर के गांव वाले घरों में ही डूब कर बैठे थे। उस वक्त यशवंतराव के लिए चुनौती दुगनी हो गई थी। अब तक सामने भाई से था, अब शायद साक्षात नर पिशाच से होने वाला था। चंद्रग्रहण का इंतजार। उसी चांदी के संदूक में चांदी के 3 खंजर में से यशवंतराव ने एक अपने पास रख लिया और शैतान को बंदी बनाने के लिए उस संदूक में एक चांदी की चेन थी, वो भी उन्होंने साथ में रख ली। रात को चंद्रग्रहण
12 बजे से 1 बजे तक चलने वाला था। उन्होंने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे नज़दीक बुलाया और साधु महाराज की भविष्यवाणी के बारे में समझाया और अंत में इस गुप्त तहखाने की चाबी और वह दिव्य चांदी का संदूक मेरे हाथ में देकर निकल पड़े अकेले ही शैतान को रोकने। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेष कहानी अगले भाग में, वैम्पायर स्टोरी इन हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।